नमस्कार। आज की छोटी सी कहानी द्रौपदी की कहानी आप सुनिए और अगर पसंद आए तो कृपया ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, द्रौपदी के राज्य में एक महात्मा आते हैं। द्रौपदी को पता चलता है। द्रौपदी उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करती है। फिर क्या था, अपने दास दासियों के साथ द्रौपदी पहुंच जाती है उन महात्मा से मिलने के लिए। वो महात्मा कोई और नहीं थे, व्यास जी थे। उनको नमन करती है, वंदन करती है और उनसे पूछती है कि महात्मा जी, मैं अपने भविष्य के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। महात्मा कहते हैं, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी वजह से तो करोड़ों लोगों की मृत्यु होगी, खून की नदियाँ बहेंगी। द्रौपदी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, पूछती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या होगा कि मेरी वजह से करोड़ों लोग मरेंगे और खून की नदियाँ बहेंगी? महात्मा कहते हैं, यही सत्य है। द्रौपदी पूछती है कि तो ठीक है, इसका कुछ ऐसा उपाय भी तो होगा। ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि ऐसा ना हो, करोड़ों लोगों की मृत्यु ना हो, खून की नदियां ना बहें? महात्मा कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है उपाय, और अगर तुमने ऐसा किया तो ये घटना टल सकती है। तो द्रौपदी ने कहा, महात्मा कृपया करके जरूर बताइए कि ऐसा मैं क्या करूं। महात्मा जी ने कहा, सबसे पहली बात कि किसी का भी कभी तुम अपमान मत करना, और दूसरी बात, अगर तुम्हारा कोई अपमान कर भी दे तो तुम कभी क्रोध मत करना, और तीसरी बात, क्रोध कर भी लो तो उससे बदले की भावना मत रखना। द्रौपदी समझ गई। द्रौपदी ने ये बातें गांठ बांध ली और उसने बिल्कुल अपने मन में ये तय कर लिया कि कभी मैं किसी का अपमान नहीं करूँगी, और यदि मुझे कोई मेरा अपमान कर भी दे तो मैं क्रोध नहीं करूँगी, और अगर मुझे क्रोध आ भी गया तो मैं किसी से बदला नहीं लूँगी। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, और भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता। इसलिए द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया, और जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो द्रौपदी ने क्रोध किया, और क्रोध तो किया ही, और साथ में बदले की भावना रखी, और बदला लेने के लिए अपने पांचों पतियों से युद्ध करने को कहती है, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत होता है और करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है और खून की नदियाँ बहती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।